तो आज है 15 अगस्त 2024, मतलब इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन। विचारों की आज़ादी, ज़िंदगी जीने की आज़ादी। भाई मेरे लिए तो इंडिपेंडेंस का यही मीनिंग है। पूरे महीने काम करो ऑफिस में और उसके बाद कोई एक वीकेंड पकड़ के सोलो ट्रिप के लिए निकल जाओ। और इसी के साथ मैं निकल गया नागपुर से महाकाल की नगरी उज्जैन में। तो बेसिकली भी रात का सिनेरियो कुछ ऐसा है कि मैं प्लान कर रहा था सबसे पहले एक नींद लेना और फिर जाना भस्म आरती की लाइन में, बट दैट विल बी अ बैड आइडिया। तो इसीलिए मैं सबसे पहले खाना वाना खा लिया, फ्रेश हो लिया, कपड़े चेंज कर लिए एंड नाउ मैं पहले भस्म आरती की लाइन में जा रहा हूँ और बैग वगैरह लॉकर में डाल देता हूँ। अब ये कंफर्म नहीं है कि वहाँ पे लॉकर है या नहीं, लेट्स सी। दूसरी चीज़ है कि मैं महाकाल लोक के जस्ट वही एरिया में हूँ एंड ये पूरे रीजन में बहुत अच्छे अच्छे होटल्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। बाकी बात रही मेरी हेयर स्टाइल की, तो मुझे कुछ ऐसे ही करके रखनी पड़ेंगे बिकॉज वो एडजस्ट हो नहीं रही है। तो उज्जैन की गलियों में चलते चलते मैं पहुंच गया महाकाल चौक के आसपास और ये पर्टिकुलर रीजन से होते हुए हम जाते हैं गेट नंबर 1। गेट नंबर 1 पे अक्सर लाइन लगती है भस्म आरती की। तो 2 लाइन लगती है। पहली लाइन लगती है लगभग 1 बजे के आसपास, जो कि उन लोगों की लगती है जिन्होंने टिकट के लिए पे किया है। और सेकंड फिर बस लगती है 3 बजे के आसपास, उन लोगों के लिए जिन लोगों ने टिकट के लिए पे नहीं किया एंड फ्री दर्शन। मतलब वो लोग रुक नहीं सकते भस्म आरती के टाइम, उनको चलते रहना पड़ता है। बट अगर भस्म आरती चालू हो गई तो उस टाइम पे उनको रुकने की परमिशन होती है, तब उनको निकाला नहीं जाता है। तो ये लग चुकी है लंबी चौड़ी लाइन, जो कि है पेड वाले लोगों की। हम लोग रुके रहे बिकॉज हमको बताया गया था कि आप अभी मत जाइए, आपको हम बाद में लेके जाएंगे। और ये पर्टिकुलर आश्वासन देने वाले हमको वही के शॉप के भैया थे। और फिर उसके साथ साथ हमने रात भर टाइम पास किया यहाँ, बिकॉज 1 बजे से उनकी लाइन लगी थी पेड वालों की, फिर 3 बजे हमारी लगने वाली थी लाइन। तो फिर हमने बहुत ज़्यादा टाइम पास किया, घूमे, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया, बहुत लोगों से बातें की। और हम इसीलिए कह रहा हूँ मैं बिकॉज मेरे साथ और 2 लोग थे और वो दोनों पुणे के थे। अब टाइम आ चुका था कि हम लोगों की लाइन लगने का टाइम, बट उसने कहा कि आप अभी भी मत लगिए। सो वी वर लिटिल बिट स्कैर्ड कि भैया अभी ये पैसे तो नहीं मांगेगा अंदर जाने के लिए, बट वैसा नहीं हुआ। उसने कहा कि सबको जाने दीजिए और फिर उसके बाद मैं आपको लेके जाऊंगा। उसने हमें अंदर लेके गया प्रॉपर टाइम पे। उसने हमको ऑन स्क्रीन टीवी पे, बिकॉज सब लोग तो जा रहे थे फटाफट, उन्होंने बोला आप मत जाइए। उन्होंने ऑन स्क्रीन पे बोला कि पहले आप जल अभिषेक वगैरह सब देख लीजिए एंड आफ्टर दैट जैसे श्रृंगार चालू हुआ उसी टाइम पे उन्होंने कहा कि अभी चलिए। एंड एट दैट पर्टिकुलर टाइम फिर हम गए और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हमें पूरी भस्म आरती उस पर्टिकुलर स्पॉट पे जाके एक्सपीरियंस करना है। जब मेरे पास अच्छा फ़ोन नहीं था मैं तब भी कुछ शूट नहीं कर पाता था उतना कुछ, बिकॉज मैं हर बार उन सब चीज़ों में खो जाता था जहाँ पे भी मैं जाता था। और इस बार भी वही हुआ है, बट यस इस बार मैंने ट्राई किया है ऑफकोर्स कुछ अच्छा शूट करने का और उसके ऊपर एक अच्छा सा वॉइस ओवर करने का। लेट्स सी अभी ये व्लॉग कैसा बना होगा, बिकॉज तुम लोग तो फ्यूचर में देख रहे हो, मैं तो अभी पास्ट में हूँ। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अभी मेरा सब हो चुका है जिस चीज़ के लिए मैं आया था। भस्म आरती हो गई एंड इतना प्रॉपरली हुई कि हमारे पास बुकिंग नहीं थी, कुछ नहीं थी, बट स्टिल हम उस टाइम पे एग्जैक्ट पहुँचे अंदर जिस टाइम पे भस्म आरती चालू हुई। एंड दैट्स द रियली ग्रेट थिंग, हमको पूरी आरती मिली एंड आफ्टर दैट पूरा आरती, पूरा श्रृंगार सब कुछ हुआ। अभी मैं यहाँ पे आ गया महाकाल लोक की जगह पे एंड मैं यहाँ पे रुकूंगा बिकॉज 6 बजने के और 6 बजे सब शुरू हो जाएगा।
तो भस्म आरती के बाद मेरा प्लान था कि मैं महाकाल लोक घूमूंगा और फिर उसके बाद सारे टेम्पल्स घूमूंगा, बट ऐसा नहीं किया मैंने सिंपली सोचा कि महाकाल लोक शाम के टाइम में बेस्ट रहेगा घूमना, और उसके साथ साथ फिर मैंने म्यूज़ियम भी घूम लिया है, आपको आगे दिखेगा व्लॉग में। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैंने एक 300 रुपीज़ का स्पेशल ऑटो बुक किया और उस पर्टिकुलर ऑटो की हेल्प से मैंने सारे टेम्पल कवर किए। रास्ते में जाते हुए मुझे ये नया स्पीसी दिख गया जो कि हॉर्स भी नहीं है और डोंकी भी नहीं है, ये उनके बीच में आता है कहते हैं। अब सबसे पहले मैंने टेंपल विज़िट किया, वो था काल भैरव मंदिर। भाई यहाँ की वाइब्स ही अलग है। यहाँ पे आजू बाजू कच्ची शराब की दुकानें वगैरह, मतलब बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। हालांकि ये सारे टेंपल जो मैं विज़िट करने जा रहा हूँ ये सारे रिमोट है, और काल भैरव टेंपल की वाइब्स तो अलग ही थी। तो भगवान श्री कृष्ण अनंत ज्ञान, गुण और विद्या के भंडार थे। मतलब इनके बारे में बहुत सारी चीज़ों को आपको अगर डिटेल में जानना है तो एक बार इस सांदीपनि आश्रम को ज़रूर विज़िट कीजिए। यहाँ पे उनकी 64 कलाएँ, फिर उसके बाद 13 जो विद्याएँ थी उन सब का बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी से बात कैसे करना, किसी की मिमिक्री कैसे करना, पानी की कला, फायर की कला, विंड की कला, मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ें बहुत प्रैक्टिकलिटी से पढ़ाई गई है। इसीलिए लोगों का अप्रोच वहाँ पे यही था कि आज के एजुकेशन में प्रैक्टिकल अप्रोच थोड़ा ज़्यादा बढ़ाना चाहिए ताकि लोगों को समझे कि एक्चुअल लाइफ कैसी है। हालांकि इस पूरी जर्नी में मैंने 5 टेम्पल्स को विज़िट किया, बट इस पूरी जर्नी में मुझे बहुत सारी जगह फ़ोटोज़ या वीडियोज़ बनाना भी याद नहीं है। तो लगभग मैंने 5 टेम्पल विज़िट किए। मैंने एक स्पेशल ऑटो बुक किया लाइक 300 रुपीज़ में। वो ऑटो सिर्फ मेरे अकेले के लिए गया था, बीच में 1-2 लोग ऐड हुए, वो बात अलग है। बट हाँ, इट वॉज अ बहुत अच्छी डील थी वो। इसमें बहुत पीसफुली मैंने हर एक चीज़ को देखा, हर एक चीज़ को मतलब ध्यान से पढ़ा। एंड वी आर बैक टू महाकाल लोक। पार्किंग का जिसे दिख नहीं रहा होगा, बट ये इसके पीछे है। पता है मेरी उम्र नहीं है ये सब काम करने की, बट फिर भी इच्छा हो रही है करने की। लेट्स सी। लाइफ में मैंने पहली बार इतने नज़दीक से एक हाथी को देखा है। माय गॉड। रखो सिर पे, इधर भी रखो गजानन भाई को भी, भाई को रखो इधर, जय हचे, इधर भी रखो, बैठना हो बाहुबली की तरह। जय भगत यार की दे बाबा 5 किलो आटा है आज भोजन के लिए। पपीता खिलवा दो नहीं सर, पपीता खा लेगा। कितने बड़े कान है इसके। आई एम हैप्पी। वैसे ये चीज़ कहते हुए मैं खुद को रिकॉर्ड नहीं करने वाला था, बट कर रहा हूँ। लाइफ में नींद बहुत इम्पॉर्टेंट है, और मैं सिर्फ नींद के लिए, सिर्फ 4 घंटे की नींद के लिए 500 रुपये देने के लिए तैयार हो गया। बिकॉज नींद इम्पॉर्टेंट है, खाना, नींद इम्पॉर्टेंट है। गुड नाइट। बहुत थक गया मैं। तो कल रात भर जागने के बाद मेरी हालत अभी दोपहर के टाइम ऐसी हो गई थी कि भाई मैं कहीं भी बैठ के सो जाऊँगा। और मैं जिस होटल में गया वहाँ पे, मतलब यात्रा होटल करके कोई तो भी है, यात्री निवास करके, बहुत बड़ा होटल है। वहाँ का खाना बहुत अच्छा था। कभी आओगे उज्जैन तो ट्राई करना, वहाँ पे जैन थाली ट्राई करना, बहुत प्यारी होती है। तुम ट्रैवल के टाइम तुमको बहुत हल्की लगेंगी बॉडी के लिए। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या थी, उसके बाद जो नींद आ रही थी, फिर वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ थे वो होटल के, उन्होंने मुझे देखा कि भाई मेरी हालत अभी डाउन हो रही है, और उन्होंने मुझसे कहा कि भैया आप सब होटल में जाकर सो क्यों नहीं लेते। मैंने कहा कल रात को भस्म आरती में था, जिसकी वजह से मैं होटल ने लिया ही नहीं। पूरे दिन घूमने के कारण होटल लेने का मॉर्निंग में मेरे दिमाग में रहा भी नहीं। तो फिर उन्होंने कुछ तो भी किया और कुछ 4-5 घंटों के लिए मुझे रूम दिला दी। एंड दैट्स इट। फिर मैं यहाँ आया, सो गया, फ्रेश हुआ, चेहरे सर के ऊपर जो तिलक था सब हटाया, सब ठीक कर लिया, बाल ठीक कर लिए मेन मतलब। और हाँ, अभी मैं रेडी हूँ एक बहुत अच्छे म्यूज़ियम जाने के लिए। तो जी हाँ, मैं होटल से निकल गया हूँ और इन छोटी छोटी गलियों से होते हुए मैं जा रहा हूँ त्रिवेणी म्यूज़ियम, जो कि यहाँ से लगभग 700-800 मीटर ही था। तो कल रात के टाइम मैंने महाकाल लोक को दूर दूर से देखा था, और सुबह के टाइम जब मैं निकला तो मैंने आधे से भी कम महाकाल लोक देख के वहीं से एग्जिट करके मैं मंदिर घूमने चला गया। तो अभी देखो नसीब कितना अच्छा है, मैं त्रिवेणी म्यूज़ियम घूमने आया। यहाँ पे अंदर तो कुछ भी अलाउ नहीं है, फ़ोन कैमरा, बट अंदर बहुत अच्छा है, जहाँ तक फ़ोटोज़ वगैरह अवेलेबल है सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इस पहले ये देखूंगा, उसके बाद मैं जितना महाकाल लोक बचा है वो सारा का सारा एक्सप्लोर करूंगा।
एंड ये ट्रक नहीं, इसके इधर है महाकाल लोग, इधर भी नहीं, थोड़ा इधर है, इधर कहीं तो भी। तो हाँ, तो वो सब एक्सप्लोर करूँगा एंड आफ्टर दैट वी विल गो फॉर हर सिद्धि माता शक्तिपीठ। मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय शांभवे अमृतेशाय शर्वाय महादेवाय ते नमः। मृत्युंजय महारुद्र त्राहि मां शरणागतम् जन्म मृत्यु जरा व्याधि मुच्यते कर्म बंधने। जय काल महाकाल विकराल शंभो, जीवन हो या मृत्यु दोनों ही तुम हो। जन्मों जन्मांतर की लड़ियां ये कड़ियां, हर योनि हर जीवन रखवाल तुम हो। जय काल महाकाल, जय काल महाकाल, जय काल महाकाल, जय काल महाकाल, जय काल महाकाल विकराल शंभो, जीवन हो या मृत्यु दोनों ही तुम हो। जन्मों जन्मांतर की लड़ियां ये कड़ियां, हर योनि हर जीवन रखवाल तुम हो। जय काल महाकाल, जय काल महाकाल, जय काल महाकाल, जय काल महाकाल। सृष्टि के संचालक महाप्राण तुम हो, तुम ही सुख तुम ही दुख निर्वाण तुम हो। सूरज से तेजस्वी सागर से निर्मल, चंदा भी तारे भी ब्रह्मांड तुम हो। जय काल महाकाल, जय काल महाकाल, जय काल महाकाल, जय काल महाकाल। तो 7:50 हो रहे हैं और उज्जैन नगरी को छोड़ने का हमारा वक्त आ चुका है, बिकॉज बहुत नए काम कर रहे हैं। ये आपको अगले ब्लॉग में ही पता चलेगा कि मैं क्या करने वाला हूँ क्या नहीं। एक ऑप्शन था यहाँ से नानाखेड़ा बस स्टॉप है, वहाँ से बस लेके जाना, बट वो बस स्टॉप ही इतना दूर है कि भाई साहब वो पूरा ही नहीं रहा था मुझे जाना आना, क्योंकि हर कोई बोल रहा था 200 रुपये 250 रुपये दो, बिकॉज नहीं जाते यहाँ से ऐसे, मतलब बहुत दूर पड़ता है, वो 8 किलोमीटर दूर पड़ता है। सो बेस्ट ऑप्शन था मेरे लिए रेलवे की टिकट ले लो, और हाँ रात के 9 बजे निकल जाएंगे, 10 बजे पहुँच जाएंगे। सो फार सो गुड।